और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीआरडीओ भवन में आज यात्री बसों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम के प्रदर्शन को देखा। इस दौरान उन्होंने डीआरडीओ मुख्यालय में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय उन्नति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ये मॉडल देश की उन्नत होती तकनीक का परिचायक है। केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और लोगों को आरोपी बनाया है। एनआईए ने बताया कि 5 में से 4 आरोपी यूएई में हैं और इन्हें खोजने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया गया है। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। वहीं 21 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। स्पेन में रहने वाले गुजराती लेखक और लोकप्रिय साहित्यकार फादर कार्लोस गोंजालेस वाल्स का सोमवार को निधन हो गया। वह 95 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शोक जताया है। बता दें कि फादर वाल्स ने गुजराती भाषा में कई किताबें लिखी हैं और गुजरात विश्वविद्यालय में कई दशकों तक गणित पढ़ाया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दे रखी है। साथ ही पुलिस की मिलीभगत से टीएमसी गुंडों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद है। इसलिए राजनीतिक हिंसा थमने का नाम राज्य में नहीं ले रही है। सोमवार को फिर दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वरूप शॉ की हत्या कर दी गई। भाजपा ने खुले तौर पर टीएमसी के गुंडों पर इस हत्या का आरोप लगाया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हाल के दिनों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार वायरस से निपटने को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ तो गिरा है, लेकिन दिल्ली समेत कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठकें कर रहा है। इस 10 महीने की यात्रा में बहुत सारे हमारे फेजेज आए हैं। 30 जनवरी को पहला केस केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बैठी हैं इस बैठक में, वहां पर आया था। और उसके बाद से धीरे धीरे करके हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स को देखा है। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न उसी समय लगभग घोषित किया था। 11 मार्च को इसको पेंडेमिक घोषित किया। देश ने फिर लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन से पहले इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट जनता कर्फ्यू देखा। और जितना बोल्डली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लॉकडाउन किया गया, सारे देश ने उसको फॉलो किया। उतना ही बोल्डली जरूरत पड़ने पर, जब आवश्यकता थी, तो अनलॉक की प्रक्रियाएं भी देश। यूपी का गाजियाबाद नगर निगम हमेशा वैसे तो विवादों में घिरा रहता है, लेकिन बीते 2 महीने पहले गाजियाबाद में नगर आयुक्त बनकर आए आईएएस महेंद्र सिंह तंवर ने जनता की शिकायतों के आधार पर लगातार कार्रवाई की है और उन पर कार्य किया है। उससे काफी हद तक अब बदलाव देखने को मिला है। वहीं नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर लगातार गाजियाबाद में पार्कों को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, जिस संबंध में आज हमारे एएनबी न्यूज के संवाददाता हैदर अली से नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने गाजियाबाद के विकास के ऊपर खुलकर बात की। गाजियाबाद में लगभग 2 महीने पहले गाजियाबाद के नगर आयुक्त बनकर आए महेंद्र सिंह तंवर जी लगातार क्षेत्र के अंदर हर जो परेशानी नगर निगम द्वारा जो झेली जा रही थी, जो जितनी परेशानियां आ रही थी, उनको लेकर वो शुरू से ही 2 महीने से लगातार इसको समस्याओं को समाधान करने के लिए लगे हुए हैं। लगातार गाजियाबाद के अंदर जो छोटी छोटी समस्या होती थी, जितने भी कार्य नगर निगम द्वारा पहले पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको भी पूरा किया जा रहा है, जिसमें एक जन संवाद भी करने के लिए इन्होंने एक मुहिम शुरू की थी।
जिसमें किसी हद तक नगर निगम द्वारा प्रताड़ित किए हुए लोगों को भी शिकायत में आने का मौका दिया गया था ताकि वो शिकायत करें और शिकायत का समाधान भी किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं लेकर चलता हूँ गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर जी के साथ। सर, एनबी में आपका स्वागत है। सर, आपके द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं और उसमें आप वो कैसा देखते हैं नगर निगम को, एक क्या उद्देश्य में रहा था गाजियाबाद के लिए? देखिए, नगर निगम का जो एक नेचर है वो एक सर्विस डिलीवरी एजेंसी है। हमारा काम है लोगों को जो मेंटेनेंस वाले इश्यूज़ हैं, जो डे टू डे रूटीन में उनके से प्रभावित होते हैं, लोगों उनकी सेवाओं को हमें देना होता है, चाहे वो लाइट की है, चाहे वो बिजली पानी की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो पार्कों की बात है। ये सारी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोग हमसे अपनी अपेक्षाएं करते हैं, तो एजेंसी के रूप में मेरा दायित्व है कि उस समय हम उनको उपलब्ध कराएँ। एक तरीका हम लोगों ने जन चौपाल के माध्यम से निकाला कि मॉर्निंग में हम ऑफिस शुरू करने से पहले 2 घंटे हमारी पूरी टीम जो है नगर निगम की वो वहाँ पे पार्कों में जाए वहाँ पे, और 3-4 वार्डों को मिला के हम लोग उनसे एक जनसंवाद करें, और उसमें जो बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं, मुझे लगता है कि मैं 20 से 21 जन चौपाल कर चुका हूँ, तो 80 से 85 वार्ड मेरे कवर हो चुके हैं, और एक पूरा का पूरा क्लियर मुझे एक हो गया है कि गाजियाबाद में ऐसी कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिनको हमें फोकस करना है। तो जन चौपालों के माध्यम से एक दिशा मिलती है, उस दिशा की तरफ हम लोग अपने पूरे रिसोर्सेज लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम कम कर पाएँ। सर, समस्याओं के बाद लोगों का फीडबैक किस तरीके से आता है? कई प्रकार की चीज़ें हैं। सोशल मीडिया एक तरीका है। सोशल मीडिया जैसे मुझे याद है कि वैशाली में हम लोगों ने एक पार्क को साफ़ कराया था, तो लोगों ने मुझे बहुत सारे ईमेल्स किए, ट्वीट किया। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि 1 to 1 जब मुलाकात होती है या उस क्षेत्र से कोई आदमी आता है दूसरे किसी इशू को लेके, तो वो भी हमें फीडबैक देते हैं कि साहब आपने वो काम करा दिया, अच्छा। हमारे साथ थे गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, जो लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और कहीं ना कहीं इनके फीडबैक को भी लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग देखी जा रही है। बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली को लेकर बने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रदेश में आगामी जिला विकास परिषद के चुनाव में कांग्रेस इस अलायंस का हिस्सा होगी। वहीं कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि यह चुनाव वह किसके साथ लड़ेंगे, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आप सब डेलीगेशन को मिले। आपत्ति इस बात कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं, हमारा सब कुछ जो था वो मिट रहा है। जमीनी कानून पे क्या करेंगे सर? किस तरह रोशनी आपकी बात? देखिए, जहाँ तक यूएस के प्रेसिडेंट का सवाल है, एक नया प्रेसिडेंट। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि यहां कांटे की टक्कर है। बड़ौदा में जीत हार का मार्जिन कम रहेगा। यहां धनखड़ ने राइट टू रिकॉल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया। देखिए, पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और हमारी पूरी टीम आशावादी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में विजयी होगी। बड़ौदा के लोगों का मन भी इस प्रकार का अभिव्यक्त हो रहा था कि वो विकास चाहते हैं और हमारा कैंडिडेट बहुत योग्यतम था। ऐसे अच्छे कैंडिडेट को विधानसभा भेजने का मूड बड़ौदा का था। बड़ौदा के लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि योगेश्वर जो है वो अच्छी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि इस अच्छी चॉइस के पक्ष में परिणाम होंगे। क्या लग रहा है सर, जो लोग हैं एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है और जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है? ये तो मैं अभी हंसते हुए कह रहा था कि एक कुश्ती होती है जिसमें चित किया जाता है और एक कुश्ती होती है जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं। तो कुश्ती हमने बहुत बढ़िया लड़ी है और मुझे लगता है पॉइंट भी हमारे पक्ष में होंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेता केबी सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से। रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य थे केबी सिंह, जिनका निधन हो गया। सांसद जयप्रकाश के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं केबी सिंह और आज उनका निधन हो गया है। लखनऊ के पीजीआई में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के वरिष्ठ नेता थे केबी सिंह, आज उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली है। यूपी के हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता केबी सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य थे केबी सिंह। सांसद जयप्रकाश के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं।
और ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ की पीजीआई में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। पटाखों को जलाने को लेकर बड़ा दिशा निर्देश यहां पर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिवाली सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति होगी, ये प्रशासन ने फैसला लिया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने दिशा निर्देश दिए थे और ये जानकारी इस समय मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस दिवाली सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी, ये जानकारी इस समय मिल रही है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने दिशा निर्देश जारी किया है। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हम ममता बनर्जी की निरंकुश, तानाशाही और फांसीवादी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन ईमानदार भारतीयों से कहना चाहता हूं कि बंगाल में कानून का शासन लाने के लिए इस फांसीवादी सरकार को हटाना ही होगा। दिल्ली के 3 नगर निगम के कर्मचारियों ने सोमवार को अपने लंबित वेतन और बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान वेतन लेने आए हैं, वेतन लेकर जाएंगे जैसे नारे लगाकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले महीनों का वेतन नहीं मिला है, साथ ही बोनस को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में उनके पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्मचारियों को अपने लंबित वेतन को लेकर प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा हो। सर, हम सुबह 9 बजे से बैठे हैं और हमारी डिमांड यह है कि जो भी पूर्वी दिल्ली और जो पश्चिमी दिल्ली की जो बराबर में उनके बराबर किया जाए, हमारी सैलरी उनके बराबर की जाए। वहाँ पे इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक की सैलरी दे दी है और हमें भी जून तक की सैलरी मिली है। अब ये 2 सैलरी कह रहे हैं, हम कह रहे 3 सैलरी मिलनी चाहिए और हमें बोनस मिलना चाहिए। और बाकी जो हमारी है वो नवंबर तक पूरी करेंगे तो हम फिर भी उनके साथ है। मतलब अभी ये हाल फिलहाल में डिमांड आप लोगों की यही है, जो सैलरी अभी बकाया वो सैलरी पे कर दिया? जी जी जी, बस हमारी सैलरी यही, बस हमारी सैलरी दी जाए, हमारा जो ड्यूज है वो दी जाए, बोनस दिया जाए। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ वायदे किए। पीछे हमें 28 सितंबर तक हमने रोकी थी। उन्होंने कहा अभी हम तुम्हारा 30 नवंबर तक पूरा कर देंगे। हमने उनकी बात पे विश्वास किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। और गद्दारी क्या की कि हमने कहा था कि 8 पार सबका होना चाहिए, जो भी सरकार में पैसा आएगा वो सब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुनील कालड़ा नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कालड़ा ने कहा कि हमारे यहां सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। कोरोना के मद्देनजर दीपावली में पटाखों से बचाव के लिए सुनील कालड़ा ने कहा कि पटाखे सावधानी से जलाएं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। दीपावली आने वाली है, मेरी तो लोगों से यही प्रार्थना है कि सेफ दीपावली मनाएं और पटाखों से दूर रहें। पर अगर किसी कारणवश पटाखे फोड़ते हैं तो कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बच्चों को अकेले पटाखा फोड़ने ना दें, टाइट कपड़े पहने, हाथ में पकड़ के कोई पटाखा ना फोड़े, उनके साथ हमेशा कोई बड़ा आदमी रहे। दूसरा, पटाखे खुले मैदान में फोड़े जाएँ, जिससे क्या है कि कई बार पटाखे फोड़ के आसपास के घरों में या लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, वैसा ना हो। और किसी भी प्रकार के शराब या इत्यादि का सेवन करके पटाखे ना फोड़ें, जिससे हादसे होने के चांसेस बढ़ जाए। देखिए, पिछले 30 सालों से मैं रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 30 साल से दीपावली के 2 दिन हमारा जो कांडा वन और क्लासिक सर्जरी सेंटर 24 कॉलोनी और पचपड़ी नाका दोनों जगह है, वहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। जो भी पटाखे से झुलस जाते हैं या उनका एक्सीडेंट से नुकसान होता है तो। और ये हम सभी से गुजारिश करते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हो तो वो तुरंत यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें और अपना इलाज करा सकें। कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही विस्तार से की जाती है। मतलब ये प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है जिसमें सुंदरता को ठीक किया जाता है।
इसमें सिर में अगर देखें तो बालों का झड़ना है या हेयर ट्रांसप्लांट है, नाक को सुडौल बनाना है, आंखों को सुडौल करना है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करना है, चेहरा अगर मोटा है या पतला है तो उसको ठीक करना है, होठों को जो है उसको रूप देना है, डिम्पल बनाना है, कलर को इम्प्रूव करना है। शरीर अगर मोटा है या पतला है तो उसको सुडौल बनाना है। फीमेल में अगर देखें तो ब्रेस्ट है, अगर वो उनमें साइज़ में कोई फ़र्क है तो उसको ठीक करना है। और पेट में अगर मोटापा है या चर्बी बहुत ज़्यादा है तो उसको दूर करना है। उसी प्रकार सफ़ेद दाग है, काले दाग है या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के जो दाग होते हैं उनको दूर करना है। इस प्रकार से शरीर के सभी हिस्से की कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा यहाँ पर है और की जाती है। देश भर में चमचमाते और आकर्षित करते चाइनीज सामानों का समय भले ही दफन हो रहा हो, लेकिन फिर भी कोरोना काल ने कुम्हारों की सूरत बिगाड़ने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाथ से बने मनमोहक दियों की बिक्री की पनपी उम्मीदों पर कोरोना वायरस ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों का आकर्षण ही मिट्टी के दियों से हट रहा है। मोकामा नगर परिषद में कुम्हारों का तकरीबन 50 परिवार इस पुश्तैनी पेशे से आज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। कोरोना के स्थिति में तो हम लोग को बिक्री बहुत डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया। जनता के पास पैसे नहीं तो खरीद पा रहा नहीं। हम लोग को बहुत स्थिति में चलना पड़ रहा है। कैसे परिवार चलता है? परिवार किसी तरह चला लेते हैं, चुका प्याली बना करके, लेकिन दिया का बिक्री इस साल नहीं है, सेल नहीं हो रहा। बनाए हैं तो करीब 40-50 हज़ार, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। अब उसको क्या। मध्य प्रदेश के गुना जिले के उकावत गांव में उधार नहीं चुका पाने पर एक शख्स ने आदिवासी समुदाय के 28 वर्षीय विजय सहरिया को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मृतक विजय सहरिया के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन पीड़ित परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। साथ ही इस घटना के खिलाफ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी उनके द्वारा कही गई है। हमने ये फैसला किया है कि पीड़ित परिवार को विजय की पत्नी हमारी बेटी को, तेरी आ रही है ना, 2 बच्चे हैं, नैन्सी और पीयूष, छोटे छोटे हैं, मासूम हैं। इस परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। बेटी को हम शासकीय सेवा में परिवार अगर चाहे स्थान देंगे। मकान का नया निर्माण होगा। अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी, उसमें से आधी दे दी, आधी और दी जाएगी। संबल योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपया और। बाबे नानक दी राह श्री करतारपुर कॉरिडोर साहिब खुले हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। 9 नवंबर 2019 को भारत की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की ओर से पीएम इमरान खान ने किया था। कोरोना के कारण कॉरिडोर 16 माह से बंद है, इसलिए संगत गुरुद्वारा के दर्शन के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकते। एक साल पहला करतारपुर कोरीडोर संगत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ करतारपुर कोरीडोर बंद है, जिथे बाकी सारे व्यापारक या फिर होर अदारे खोल दिते गए ने। संगत का कहना वा कि ये भी करतारपुर कोरीडोर भी बहुत जल्द खोलिया जाए ताकि गुरु नानक नामलेवा संगतां पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहब जाके नतमस्तक हो सकन। कैमरामैन निशान दे नाल ANB न्यूज़ नितिन लूथरा, बटाला, डेरा बाबा नानक।
पंजाब के जिला संगरूर में एक सजायाफ्ता आरोपी की मौत का मामला सामने आया है। पटियाला पुलिस ने आरोपी को 20 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद युवक के पेट में दर्द हुआ तो पुलिस ने उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद पता चला कि उसके पेट में पथरी है। वहीं इलाज के दौरान जब उसे मृत घोषित कर दिया गया तो परिजनों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर मारपीट करने और अस्पताल प्रशासन पर सही तरीके से इलाज न करने के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अब अंबाला का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। आज अंबाला में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए। अंबाला में कोरोना की दूसरी लहर शुरू न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने एक बैठक कर कई अहम निर्णय लिए, जिसके बाद अंबाला के सीएमओ ने लापरवाही बरत रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएमओ ने कहा है कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो ये दिवाली अपने घर पर नहीं मना पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ संक्रमण फैलाने की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब अंबाला में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेंगे। एरिया है उधर से है, एक नारायणगढ़ से है, 2 शहजादपुर से है, 1 बराड़ा से है और 2 मुलाना से है। इसके साथ ही जो अंबाला में कुल केसों की संख्या 9215 हो गई है और 144 एक्टिव केस हैं। अंबाला जिले में जो क्योर रेट है 97.2% है, जो कि पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी जो आप लोगों ने बाज़ारों में निकलते हैं तो ये देखते हैं कि भी लगभग 80% पॉपुलेशन मास्क का यूज़ नहीं कर रही। तो वो दिन दूर नहीं जब जो दिल्ली में वेव चल रही है, सेकंड वेव दिल्ली में चल रही है, एनसीआर में आप यूपी के बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में खेल रहे एक बच्चे को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की उम्र 2 वर्ष की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि बच्चा खेलते खेलते अचानक बाहर निकल गया और एक तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? तुलसीपुर है ना? सुनवा। ये खेल रहा था, अचानक बुग्गी निकली, ठोकर लग गए। कहाँ पर हुआ? रस्तों की भट्टा, बरई बिलासा थाना थाना रिसिया, मल्लीपुर रोड। उम्र करीब ये 2 या 2.5 साल। एमपी के सीधी में एक ठेला कबाड़ व्यवसायी को चोरी के आरोप में दबंगों ने जमकर पीटा, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने सड़क पर मृतक का शव रखकर जमकर हंगामा कर दिया। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाना प्रभारी और 4 दबंगों पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोतवाली थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। का इसमें जो नज़र आ रहा था, उसको देखते हुए उसमें प्रथम दृष्टया जो है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। परिवार के परिजनों के द्वारा इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उनको देखते हुए निलंबित कर उनको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। इसके साथ में जो अन्य आरोपी थे, उन जो परिजन बता रहे थे, उनके विरुद्ध धारा 302 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट जो है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उन 4 आरोपियों। इस दिवाली पर बाजारों में इको फ्रेंडली पटाखों की मांग आसमान छू रही है। वहीं लोग हरे रंग की पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। गुजरात स्थित बेकर खाद्य चॉकलेट पटाखे बना रही हैं, जो फुलझड़ी, अनार, चक्री, रॉकेट और कई अन्य लोकप्रिय पटाखों से मिलती है। इससे मिठाई और पटाखे फोड़ने की परंपरा को जोड़ा गया है। चॉकलेटी पटाखों की भारी मांग है, क्योंकि चॉकलेट के लगभग 300 बक्से पहले ही बिक चुके हैं और लगभग 100 या 200 चॉकलेट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।
राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पुलिस ने महिलाओं के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। पुलिस चौकी में ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सिरियारी थाना अधिकारी सुरेश सारण ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और महिलाओं में अपराध में कमी लाने के लिए उन्हें जागरूक किया। वहीं राणावास चौकी प्रभारी एएसआई सज्जन सिंह ने महिला अत्याचार संबंधित कानून और उनके अधिकारियों के प्रति उन्हें जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस के हमेशा तत्पर होने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में ऑपरेशन आवाज के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नाले में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाई को किसी ने मार के डाल दिया। कब निकला था आपका भाई घर से? वही रात के 10:30 ये तो था। अब पता नहीं क्या बजे निकला, इसकी जानकारी नहीं। सो जाते हैं लोग बाग, लेकिन रात से नहीं आया, दिन में आया। सुबह मालूम चला, यहाँ लोग बागों ने बताया कि वहाँ तुम्हारा भाई डला गया। कहाँ पे? वो एक कोई महिला है जी, इसका क्या नाम है? यूपी के बहराइच में देहात क्षेत्र के बसंतपुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक मासूम बच्चे सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वाहन और वाहन चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान की पाली में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल मामला मेगा हाईवे नाडौल नारलाई रोड का है। 2 कारों की भीषण टक्कर से एक की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस एएसआई कमल सिंह मौके पर पहुंचे और 2 घायलों को नाडौल राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। पंजाब के जगरांव के थाना हठूर में तैनात थानेदार अशोक कुमार की कार पेड़ से टकरा गई। दरअसल कार के आगे अचानक एक आवारा पशु के आने से उसकी कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इस बारे में थाना इंचार्ज रवनीव सिंह बाजवा ने बताया कि इस हादसे से पूरे थाने के मुलाजिम सकते में हैं। मॉर्निंग ड्यूटी ते सीगे अपनी दरखास्त ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਾਲੀ 'ਚ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਪੇਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਠੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। पंजाब के पटियाला के भाषा भवन में हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी सप्ताह और कवि दरबार के प्रोग्राम पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पहुंचे और भाषा भवन में पंजाबी सप्ताह दिवस मनाया। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री साधु सोत ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी सप्ताह समागम करवाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के ग्राम किरथुआ में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग ननद और भाभी के साथ गांव के ही 2 युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर भाभी और ननद के साथ मारपीट भी की गई। कुछ नहीं, घर पे अकेले लेटे हुए थे, सो एक लड़का आया, उसने मेरे घर पे कोई था नहीं, वो अंदर घुस गया। रात के 12 बजे उसने हमारी छेड़खानी की और जब मैंने अपनी भाभी को जगाया, जब भाभी जगी तो भाभी ने पापा को जगाया, तो उसने धमकी दे दी किसी को तो पापा का मुंह दाब दिया कमल से।
कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है और सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक बार फिर समाज सेवी संस्थाएं सामने आने लगी हैं। पंजाब के पटियाला में सरकारी अस्पताल में जनहित समिति ने 85 कंबल दिए। कंबल देने के लिए जनहित और पटियाला राजेंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हरनाम सिंह रेकी मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों से कोरोना के मद्देनजर मास्क पहनने की अपील की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार के खिलाफ सबका सैनिक पूर्व शिरोमणि अकाली दल के पंजाब प्रधान गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने कड़े संघर्ष का ऐलान किया और बरनाला के रेस्ट हाउस में एक्स सर्विसमैन को साथ लेकर एक रोष मीटिंग की, जिसमें गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर उनकी पेंशन से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सिद्धू ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। एक फौजी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करता है। फौजियों के बारे में सरकार की ऐसी मानसिकता सरकार के पतन का कारण सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम केंद्र सरकार को भुगतने होंगे। 29 अक्तूबर ਨੂੰ जनरल बिपिन रावत जो CDS है ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक प्रपोजल भेजी है सेंटर सरकार ਨੂੰ अपने राजनीतिक आका ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੇ डिफेंस बजट है ये बहुत ज़्यादा ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ फौजियां ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है।
ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ JCO ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50% ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उत्तराखंड के धारचूला में 21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय के विकास भवन परिसर में आयोजित की गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष श्री केदार जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम केदार जोशी ने सभी को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इन 20 वर्षों में राज्य में अनेक विकास कार्य हुए हैं। उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जमा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार जिला प्रभारी महेंद्र रावत ने प्रदेश सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जिन उम्मीदों से राज्य आंदोलनकारियों ने अपना त्याग बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बना। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर 21वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा समस्त प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और गोष्ठियाँ की जा रही हैं। कोटद्वार में भी हम यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना लगाया और हमारी विचार गोष्ठी भी वर्तमान उत्तराखंड के 20 वर्षों में क्या खोया क्या पाया उत्तराखंड, उस पर भी गोष्ठी है। हमारे पे आज महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जिला विकास प्राधिकरण जो वर्तमान सरकार द्वारा घोषित किया, हम चाहते कि यहाँ पे इस पहाड़ की जनता और कोटद्वार की जनता परेशान हो रखी है। कोटद्वार पे इस समय दोहरी मार पड़ रही है, नगर निगम का टैक्स और दूसरा ये आपका। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस मनाया। रामलीला मैदान में ध्वजारोहण कर राज्य को 21वें साल में प्रवेश दिलाया गया। इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया और राज्य निर्माण से पहले राज्य निर्माण के लिए देखे गए सपनों को साकार करने का प्रण लिया गया। कार्यक्रमों के जरिए दी गई कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 12 काश्तकारों को सम्मानित भी किया। साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड भी इस दौरान वितरित किए गए। बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं खुशी के साथ बता सकता हूं कि अभी हाल ही में NSA डोभाल जी हमारे यहां पे आई थी और सीता सर्किट के बारे में डोभाल जी से भी हमारी बात हुई है। मैंने तो यहां तक कहा है आदरणीय डोभाल जी से कि आप उस जगह पर हैं जहां पर आप मोदी जी से 1-to-1 बात करते हैं। अगर भगवान श्री राम के लिए मोदी जी अयोध्या जा सकते हैं तो सीता माता के समाहित स्थल के लिए भी आप निवेदन कीजिए। ये हमारे पहाड़ की खाली विधानसभा पौड़ी की नहीं, ये हमारे उत्तराखंड के रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में छोटे से झगड़े को लेकर बड़ों में विवाद हो गया, जिसमें आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 6 और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। नगला इमरती में 2 पक्षों के बीच में मारपीट होने की सूचना मिली थी और पुलिस भी वहाँ मौके पर गई थी तो पता चला कि एक पक्ष के 6 लोग और दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष थाने पर आए थे और उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद से अभी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो उनमें से एक पार्टी अभी गाँव में मौजूद नहीं है। जैसे ही तहरीर उत्तराखंड के टिहरी में 21वां राज्य स्थापना दिवस जनपद भर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय नई टिहरी के विकास भवन में बहुउद्देशीय हॉल आयोजित हुआ, जहां पर जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राज्य के शहीदों की शहादत को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं जनपद के राज्य आंदोलनकारियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। लोगों ने उत्तराखंड के लिए सादर किया है, जिनके घर परिवार को काफ़ी नुकसान हुआ। अपनी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और टीवी की जनता की ओर से उनको सबको
सांत्वना भी दे रहा हूँ, शुभकामनाएँ भी दे रहा हूँ। जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़के उत्तराखंड राज्य को प्राप्त। और आज हम 21 साल में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में नल हर नल में जल के तहत करीब 61 करोड़ की लागत से बन रही 2 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर सांसद अजय भट्ट ने सोमवार को नगर निगम परिसर में लोकार्पण और 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि काशीपुर के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए पेयजल योजनाओं के लिए स्वीकृत हैं, जिसमें अभी 38 करोड़ रुपए मिलना बाकी है। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक और सांसद अजय भट्ट को संयुक्त रूप से करना था, लेकिन मंत्री मदन कौशिक आज काशीपुर नहीं पहुंच सके। उनकी अनुपस्थिति में सांसद अजय भट्ट ने ही लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यों का शुभारंभ किया। के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए यहाँ की महानगर पालिका को केंद्र से मिले, केंद्र सरकार ने दिए, जिसमें से 62 करोड़ रुपए के काम अभी तक संपन्न हो चुके हैं और अभी 38 करोड़ रुपए के काम होने शेष हैं, जिसके प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सरकार हर क्षेत्र में चहुमुखी उन्नति कैसे हो, काम कैसे हो, इसकी योजना बना रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा फिर आएगा, जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आएगा। जनता की हर ज़रूरतों को पूरा करने का संकल्प जो हमारी सरकारों ने लिया है, उसको रात दिन एक करके हम काम भी कर रहे हैं। समय पर काम पूरा भी हो रहा है। काम पूरा होने का यही सबूत है कि आज हमने यहाँ पर लगभग 6 योजनाओं का 6 या 5 6 योजनाओं का आज शिलान्यास कर दिया है, लोकार्पण कर दिया है। शेष का शिलान्यास होना बाकी है, 38 करोड़ शेष है। कुछ तकनीकी कमियों की वजह से रुका पड़ा है, वो भी निकट भविष्य में। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंढोरा चौकी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी कोतवाली लक्सर क्षेत्र के लादपुर गांव का रहने वाला है, जो बरेली और बिजनौर से स्मैक खरीद कर इस क्षेत्र में बेचता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। चौकी इंचार्ज को किसी ने सूचना दी कि एक व्यक्ति है जो कि लगातार स्मैक की तस्करी में संलिप्त है और वो लंडेरा क्षेत्र में भी सक्रिय है। इस सूचना पे आज एक गाड़ी को रोका गया था और जिसमें अखिल नाम का एक व्यक्ति हमने पकड़ा है, जिसके पास से लगभग 100 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के हौसले बुलंद है। किस तरह का अभियान चलेगा इनके खिलाफ? जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल इस तरीके के तत्वों पे जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि जो लड़के कहीं ना कहीं विक्टिम हो रखे हैं, जो लड़के यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप के माध्यम से भी और उन लड़कों को भी काउंसलिंग और जो भी हमारे से संभव मदद हो पा रही है उनको हम ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। दरअसल देर रात नेहरू ग्राम विस्थापित कॉलोनी का रहने वाला युवक बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में पीडब्ल्यूडी ने ड्रेनेज पाइप बिछाने के लिए सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया। स्कूटी सवार युवक अंधेरे की वजह से गड्ढे में स्कूटी समेत गिर पड़ा। आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा होने की वजह से किसी ने युवक की आहट तक नहीं सुनी। काफी देर बाद सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक युवक ने दम तोड़ दिया। ये जो कल रात देर शाम ये जो काम हुआ था, इसमें जो गड्ढा करा गया है चलती हुई रोड में, तो इसमें ठेकेदार और संबंधित विभाग ये जो भी है ये दोनों दोषी हैं, क्योंकि पहले भी इसी ठेकेदार द्वारा एक ये रोड का कार्य पहले किया जा रहा था। तो स्टेडिया फैक्ट्रिकल स्टेडिया केमिकल के सामने भी हमारी ही गांव की बिटिया ने अपनी जान खोई थी और आज ही ठीक उसके 2-2.5 साल बाद ये दोबारा रोड का कार्य हो रहा है। उसमें भी हमारे ही वार्ड के एक बच्चे ने अपनी जान से हाथ धोए हैं और हम यही चाहते हैं, पूरा वार्ड हमारा, पूरी जनता वार्ड की यही चाहती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस ठेकेदार पे विभाग द्वारा की जाए और विभाग पे भी
चार धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम, जिसे बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जहां आजकल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के चलते बद्रीनाथ में बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन सरकार की ओर से अनलॉक 5 में मिली छूट के बाद यात्रा में काफी वृद्धि हुई है। लगातार 1500 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसे में जगह जगह पानी जमता नजर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ठंड की परवाह न करते हुए श्रद्धालु बद्री धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि हमें बद्रीनाथ आकर एक अलग सा आनंद प्राप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि हम हर साल बद्रीनाथ के दर्शन के लिए बद्री धाम पहुंचेंगे। आगामी कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार और मेला प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। मेले को भव्य और सुंदर किस तरह से बनाया जाए, इसे लेकर भी काम चल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा, इसका आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा, लेकिन कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुंभ का व्यवस्था बहुत सही चल रहा है और सही होगा, क्योंकि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री द्वारा ये अवगत कराया गया है कि कोरोना वायरस में जैसी भी सरकार की योजना होगी उसके क्रमबद्ध कुंभ मेले का लगाया जाएगा और जो भी इसमें पाबंदियाँ। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी का घर में वास होता है और इसी कारण लोग अपने घरों को भव्य और सुंदर तरीके से सजाने के लिए अलग अलग प्रकार की सुंदर मालाओं से घरों को सजाने का कार्य करते हैं। दिवाली पर हर वर्ष चाइना के बने उत्पाद मार्केट में आते थे, लेकिन इस बार चाइना के उत्पादों से लोग परहेज कर रहे हैं और अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार हाथों से बनी मालाओं को बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। यही फूल माला वगैरह की माता के पैर वगैरह ये सब कुछ इंडियन माल चाहते हैं हम भी, कि इंडियन माल ही बिके, इंडियन माल ही हम खरीदना चाहते हैं। अच्छा लग रहा है, इंडियन माल होने तो अच्छा लगता है। फूल माला है, माता के पैर हैं, मोम है, करीब करीब दीपावली का इंडियन सामान सभी है, चाइनीज सामान कोई नहीं है इस टाइम। अच्छी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना इंडियन माल बिक रहा है। 40% है, ग्राहक उड़ा हुआ है। फिलहाल अब जो समय है वो समय टाइम टू टाइम निकलता है ग्राहक। फिलहाल बाजार में मार्केट मंदी है। चाइना को जो है खुद ही इंडिया वालों ने खुद आविष्कार कर दिया है। जो चाइना आइटम बनाता था वो इंडिया बनाने लग गया है, इसलिए लोग इंडिया का ही माल लेना पसंद करते हैं अब। और जो दुकानदार है वो भी इंडियन ही लेते हैं और आगे जो बेचते हैं वो भी इंडियन ही बेचते हैं। ये सब बंदरवाल है। उत्तराखंड में पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। राज्य में पशुपालक अब थोड़ी सी मेहनत करके गोबर से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सुनने में तो जरा अजीब लग रहा है, लेकिन यह हकीकत है। ऋषिकेश स्थित गंगानगर निवासी हरीश ढूंढियाल ने रायवाला स्थित प्रतीत नगर में गोबर को अपने रोजगार का साधन बना लिया है। हरीश ने गोबर से ऑर्गेनिक दीपक, भगवान की मूर्तियां और गमले बनाने की कला सीख ली है। हरीश ने गोबर से अपना छोटा सा उद्योग क्या शुरू किया, गाँव के ही करीब आधा दर्जन लोगों को भी घर के पास ही रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये गाय माता के गोबर को सबसे पहले हम सुखा देते हैं, फिर उसको पल्वराइजर मशीन में क्रश किया जाता है। उसके बाद उसमें मैदा, लकड़ी और लीसा की गाद, ये कई चीज़ें हैं जो हम प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनको हम मिक्स करते हैं। उसके बाद हम सांचों में इसको डाल के और तब मूर्तियाँ बनाते हैं। इसी तरीके से दिए भी बनाते हैं, गमले भी बनाते हैं। जी, हमें तो बहुत फ़ायदा मिली जब से यहाँ रोज़गार खुला है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इधर उधर भटकने तो सही है ये काम हमारे लिए, घर भी सामने ही है, ये है कि काम भी ठीक ही है, अभी लगभग ठीक लग रहा है हमें। अगर काम सही चलेगा हमारा तो और लोगों को भी लगाएंगे और भी जुड़ेंगे हमारे।
मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी का मुद्दा सियासी जगत में तेजी से गरमाया हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने सही बताया है और इसके लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने शिवराज सरकार को धन्यवाद दिया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी का नाम ही अजीबोगरीब है। जमीन पर कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे, अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया। यह कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती अपने प्रेमी से किसी बात से नाराज होकर मेन रोड पर लगी जी-एंट्री पर जा चढ़ी। थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर युवती को समझाइश देकर युवती को नीचे उतारा। युवती को थाना लाकर महिला पुलिस कर्मियों ने समझाइश के बाद उसे छोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने युवती के परिजनों को थाने बुलाकर युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और युवती अपने परिजनों के साथ पुलिस ने कुशलतापूर्वक घर पहुंचाया है। राहगीरों ने उतारने का प्रयास किया जो नहीं उतरी। बाद में जब थाने का स्टाफ गया तो ये पता चला कि वो कोई प्रेमी है, जो प्रेमी से ने कोई बात करी थी। वो प्रेमी ने अपनी बात पूरी नहीं की, उसके विरोध में वो बोर्ड पे चढ़े गए। हमारे द्वारा स्टाफ से प्रयास किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे प्रेमी को जब तक नहीं बुलाया जाएगा मैं नहीं उतरूँगी। लेकिन हमारे स्टाफ द्वारा उसके प्रेम पूर्वक अच्छी बात की गई। उसके बाद वो सावधानी पूर्वक उसको उतारा गया। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां भौंती थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सिकरवार टीआई शराब के नशे में बस स्टैंड पर जमकर उत्पात मचाते नजर आए। टीआई सिकरवार अपनी टीम के साथ बाजार की व्यवस्था सही करने निकले थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से काफी अभद्र व्यवहार किया। इस हरकत के बाद अब टीआई सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे बड़े भाई साहब दुकान के बाहर खड़े हुए थे, उनसे बदतमीजी से बात करने लगा क्योंकि ये लगातार मुझसे ईर्ष्या रखता है। और हमने क्योंकि इसकी शिकायतें की हैं, भौंती में ट्रैक्टर चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और अन्य चोरियों में इन्होंने ट्रेस भी किया, लेकिन उन लोगों को इन्हें छोड़ दिया। इसके मेरे पास सबूत भी है कि मेरे पास वीडियो भी है जिसने चोरी किया और उसका फोटो भी है, थाने में हमने दे दिया। इसके बाद इसने पैसे का लेन देन करके छोड़ दिया। मैंने इस बात पे इससे बात की थी, तो जब से ये 2 महीने से मुझसे टीस रखता, मेरे बड़े भाई को शाम को अभी आके इसने कॉलर पकड़ के और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच में हम लोग अपनी दुकानों पे बैठे थे, गोली निकाल रहा है। उसी बीच में हम लोग दौड़ के आए, हमने इन्हें बचाने की कोशिश की तो उनने हम पे पिस्टल तान दी, पिस्टल लोड कर ली। जब पब्लिक आ गई तो वो भाग के थाने में गए। उसके बाद डंडा लेके मेरे सत्येंद्र, मेरा जो भाई है, उस पर उनने डंडे से प्रहार किया और इसी बीच में सारी पब्लिक आ गई। इसके बाद पब्लिक ने जब खदेड़ा तो थाने में घुस गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ग्राम मरमुंदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जी, मुरमुंदा एक प्रार्थी है मुरमुंदा का, उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उससे एक नाबालिग बच्ची है, वो रात को 1:30 बजे कहीं चली गई। तो हमने इस पर 363 भातावी कायम किए। उसके बाद हम जब लड़की को खोजबीन किए तो वो लड़की बच्ची मिल गई। पूछताछ करने पर हमको ये पता चला कि वहाँ का एक ग्राम मेढ़ा का एक लड़का है, पंकज देवांगन, उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कई कोरोना समितियों के साथ कलेक्टर ने बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने दिवाली सीजन में कोरोना से बचने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। सभी कोरोना संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि दिवाली के दौरान कोरोना के मद्देनजर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। बाजारों में, दुकानों में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी कर सकें। के रूप में एनजीओस अपने जो लोग देने के लिए तैयार हैं, जैसे जो हर टावर में कम से कम 12 लोग, एक तरफ 12 या 24 लोग
एक शिफ्ट में 2 लोग यदि अगर 2 घंटे में रहेंगे तो फिर कम से कम 6 शिफ्ट के रूप में काम करेंगे तो वहाँ पे काम करेंगे। तो ये सभी जो वॉच टावर की जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में जिले की गाड़ियों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करके मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाया जाता है और इसके लिए वाहन मालिकों को भुगतान भी किया जाता है। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जिले की ग्राम पंचायतों में जितने भी 4 पहिया वाहन हैं उन्हें वॉलंटियर के तौर पर स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पंजीकृत किया गया है। 95 वाहन मालिक स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पंजीकृत हैं। अब तक करीब 100 लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। तो स्वास्थ्य सैनिक के रूप में, स्वास्थ्य रक्षक के रूप में उनको जो है पंजीकृत किया गया है। तो कई जगह पे हमारे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस जो है समय पे नहीं पहुँच पाती है और कई जगह पे भीड़ क्षेत्र होने के कारण समय ज़्यादा लगता है एम्बुलेंस के पहुँचने पर। तो जो क्रिटिकल टाइम होता है किसी पेशेंट को ट्रीट करने का वो लूज हो जाता है, वो निकल जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि समय पर क्रिटिकल टाइम में ही जो है लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो जाए, उसके लिए शुरू किया गया है। जिसमें कि हमारे वर्तमान में 95 हमारे स्वास्थ्य रक्षक के रूप में वाहन मालिक पंजीकृत हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति पंचायत में आकस्मिकता होती है स्वास्थ्य की, किसी को अस्पताल जाना है तो तुरंत अपनी गाड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक